हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं हम आपस में एक पॉजिटिव सा नमस्कार। कल का एक अच्छा वीडियो आने वाला है तो उसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो अजय देवगन स्पेशल होगा। और उसके अंदर हम ये कवर करने वाले हैं कि मैदान को कितने पैसे करने पड़ेंगे कि वो हिट, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर जोन के अंदर चली जाए। उसका ओपोनेंट भी इस टाइम पे स्ट्रांग लग रहा है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बट अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों ही फ्रेंड्स हैं और एक अच्छी मूवी के अंदर सिंघम 3 के अंदर आने भी वाले हैं। तो फिर इनके अंदर कोई रिफ्ट नहीं है, बट मूवीज एक दिन रिलीज हो जाती हैं कई बार। तो क्या करें, जैसे कि अक्षय कुमार और पंजाबी विद सनी देओल दोनों ही ठीक ठाक संबंध रखते हैं। बॉबी देओल तो अच्छे दोस्त भी हैं अक्षय कुमार के। लेकिन गदर 2 और ओ माय गॉड 2 एक ही दिन रिलीज हुई। अब अजय देवगन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं। तो यहाँ पर मुद्दा एक बड़ा अजीब सा क्रिएट होता है कि क्या अजय देवगन पहले एक सेफ प्ले के अंदर थे जिससे वो बाहर आ रहे हैं, जो कि भी सेफ है लेकिन वो इनोवेटिव है। इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूंगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अजय देवगन जो मूवीज कर रहे थे वो लार्जली रीमेक के जोन के अंदर ज्यादा जा रही थी, जिसकी वजह से चल तो वो रही थी लेकिन जस्ट अबाउट मेकिंग मनी। तो एक्टर के पास जब जेब नहीं भरते हैं, एज अ प्रोड्यूसर भी वो बन जाता है, जेब नहीं भरते तो थोड़ा सा तो लगता है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। तो आई थिंक कुछ करेक्शन उन्होंने करी है। और आज का जमाना जो आजकल सिर्फ एक सीक्वल्स को लेके काफी बड़ा दौर चल गया है, वो पूरी सीक्वल की भाई साहब लिस्ट बना दी है उन्होंने। तो देखते हैं कौन सी मूवी कब रिलीज हो रही है। पहले तो ओरिजिनल मूवी की बात कर लेते हैं कि भाई मैदान 10 अप्रैल को 2024 के अंदर रिलीज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी का पोटेंशियल 150 करोड़ के आसपास फॉर श्योर है। आप इसको नोट करते जाएं कहीं पर, 150 करोड़ फॉर श्योर मेरे ख्याल से मैदान करेगी। सिंघम अगेन, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिंघम अगेन जिस तरीके से प्रेजेंट होगी, इट विल बी अ कम बैक ऑफ लॉट ऑफ पीपल। इट विल बी अ कम बैक फॉर रोहित शेट्टी एंड हिज काइंड ऑफ फ्रेंचाइज। आई एम होपिंग दैट ही हैज लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक कि आपने जो चीज़ें 4-5 साल पहले सक्सेस देखा उसके अंदर एक अपग्रेड करना ज़रूरी है। अगर आप यहीं से यहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे उन्होंने एक अपग्रेड खुद इंटरव्यू में बोला था कि भाई मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था गानों के ऊपर, फिर मैंने गानों पे फोकस करा, उनकी मूवी के गाने फिर चलने भी लग गए थे। ठीक है, फिर वो सर्कस का टाइम आया, हर एक के टाइम पे एक लल पीरियड आता है और लल पीरियड आदमी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। ये संजय लीला के बंसाली के साथ भी हुआ है कि वो कमर्शियल सिनेमा से थोड़ा सा हट गए और कुछ मूवीज बनी जो कमर्शियली ज़्यादा हिट नहीं हुई और फिर वापस ही बाउंस बैक। तो ये 15 अगस्त को आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मरी हालत के अंदर इसका जो कलेक्शन होगा वो भी 250 करोड़ रुपए के आसपास होगा। और अगर ये जम गई मूवी जिस तरीके से रोहित शेट्टी की वापसी होनी चाहिए, तो ये 450 से 500 करोड़ रुपए के बीच में कुछ ना कुछ तो ये करेगी। इट विल बी अ बिग नंबर गेम। तो ये रोहित शेट्टी की, अक्षय कुमार की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अजय देवगन की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है। एक और मूवी जिसके अंदर 150 से 200 करोड़ का कुछ पोटेंशियल है वो है रेड 2, जो कि 15 नवंबर को इसी साल रिलीज होगी। रेड 1 जब आई थी बहुत इंटेंसिटी दिखी थी। और एक जब शार्पर दिमाग का आदमी धीरे धीरे करके अनवील करता है चीज़ों को, वो स्पेशल 26 के जोन के अंदर चला जाता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये भी एक ऐसी मूवी है जो कि 15 नवंबर को इसी साल रिलीज होगी। और होपफुली ये 150 से 250 करोड़ तो फॉर श्योर करेगी। दे दे प्यार दे, ये बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम लाइमलाइट के अंदर आ चुकी है 2। और ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को डील करती है। और ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप किसी के अंदर भी ऐसा लव प्यार हो सकता है जिसके अंदर उम्र के तकाजे सारे खत्म हो जाते हैं। ये उसी थीम को आगे लेके जाएगी, लेकिन अब डायमेंशन क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। इसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है, इसकी शूटिंग इमीडिएटली शुरू होने वाली है। 1 मई 2025 को ये अगले साल रिलीज होगी। और वहीं पर सन ऑफ सरदार 2 पहले आई थी और सीधा डिशुम डिशुम हो गया था अजय देवगन का वाईआरएफ के साथ, क्योंकि उस टाइम पे शाहरुख खान की एक मूवी रिलीज हो रही थी। यहाँ तक कि काजोल जो बहुत फेवरेट थी वाईआरएफ की, वो भी अगेंस्ट हो गई थी और इनको स्क्रीन नहीं मिले थे। लेकिन उसके बावजूद सन ऑफ सरदार ने 100 क्रॉस कर रहे थे और बहुत टाइम लगा दिया पार्ट 2 लाने के लिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल मूवी का फ्रेंचाइज आजकल बनना थोड़ा सा एक नेचुरल सा नॉर्म बन गया है। तो शूटिंग जो है वो इसकी 2024 में शुरू होगी और 25 के एंड में कहीं ना कहीं आपको रिलीज होती हुई, क्योंकि ये फैमिली मूवी होगी, आपको हंसाएगी भी, थोड़ा एक्शन होगा, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली एक दिवाली रिलीज टाइप होगी। उसके अलावा छठे नंबर की जो मूवी है वो है धमाल 4, जो कि 26 के अंदर आएगी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो गॉट दृश्यम 3 फॉर श्योर, जिसकी डिटेल ऑलमोस्ट जो जोसेफ है जो इसके डायरेक्टर है वो दे चुके हैं कि भाई इस बारी 2 पैरेलल वर्ल्ड में इकट्ठे शूटिंग होगी, यानी कि मोहनलाल वाली मूवी और ये वाली मूवी और इकट्ठे बनेगी। और कहीं ना कहीं एक ही साथ इसको शूट भी किया जाएगा, लेकिन इसकी हो सकता है एंडिंग थोड़ी सी अलग हो, मायने थोड़े अलग अलग हों और लोकेशन तो ऑब्वियसली थोड़े थोड़े अलग है ही। तो ये 27 के अंदर आएगी। गोलमाल 5
उसके बारे में रोहित शेट्टी ऑलरेडी इंटरव्यू में एक बार बोल चुके हैं कि आज से 2 साल बाद मेरा रिलीज करने का इसका प्रोग्राम है, तो ये भी 2026 की एक दिवाली रिलीज हो सकती है। शैतान भी बनेगी जो कि 27 के अंदर आएगी। 10th नंबर की जो मूवी है जिसका नाम है भोला 2, वो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल के लिए बैक बर्नर पे इतनी चली गई कि वो कैंसिल ही हो गई है। ये सारी मूवी डिलीवर करने के लिए भी हो सकता है डेट्स आगे पीछे हो, 27-28 तक जाए। बट ये सारा अगर आप देखोगे मामला, अगर मैदान 150 करोड़ कर रही है, सिंघम का ट्रू जो पोटेंशियल है वो 450-500 करोड़ है, रेड 2 भी चलो 150 करोड़ कर रही है, दे दे प्यार दे भी 150 कर रही है, ये 150-200 इस तरीके के जो मूवीज हैं, अगर एवरेज हम हर एक मूवी का 150 भी लगाता है तो मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 10 करते, अगर भोला भी रिलीज होती तो ये 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का मामला बन रहा है। अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर इसका ट्रू पोटेंशियल निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल गोलमाल जब आती है तो वो 300 करोड़ से प्लस की मूवी हो जाती है। तो ये ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं कि इस इंसान के ऊपर अगर ट्रू पोटेंशियल पे जाएं तो 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए लाने का पोटेंशियल है। मरी हालत के अंदर भी मेरे ख्याल से 1,500 से 1,600 करोड़ रुपए का पोटेंशियल है, विच विल ऑल्सो बी अ प्रॉफिटेबल थिंग। स्मॉल बजट, बिग रिजल्ट, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आई थिंक अजय देवगन की जो स्ट्रैटेजी है कि बहुत एक्सपेंसिव मत रखो। ये किसी ज़माने में इसकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी अक्षय कुमार की, जो थोड़ी सी हे वायर हो गई है अब। तो होपफुली ही विल आल्सो कम बैक, बट अभी तो वो कम बैक कर नहीं सकता क्योंकि उसको तो करना है बहुत ज़्यादा एक्शन। एक्शन करने के लिए थोड़ा सा पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बैलेंस आउट शायद कॉमेडी फिल्म से हो जाए जो कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा होती है, ना कि विजुअल्स के ऊपर। जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।